उसी दिन रात को सीमा उसका तीनों बेटा का गला काट दिया और उसका पति का भी गला काट दिया। आप ही बताओ, इसका जो माँ जो एक तीनों बेटा का गला काट दिया और उसका जो पति का गला काट दिया, वो भी प्यार के लिए, वो क्या सही किया? फिर पूरा पुलिस टीम ने भी हैरान हो गया कि यार एक माँ उसका तीनों बेटा का गला कैसे काट सकते हैं और उसका पति का गला कैसे काट सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारा चैनल की और एक न्यू वीडियो में। आज मैंने ये वीडियो में ये जो कहानी बताने वाला हूँ, शायद आप लोग ये सब बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि ये कहानी ऐसा ही है। अगर मैंने आपको बताऊं कि एक माँ उसका प्यार के लिए उसका चार बेटा और उसका पति को कत्ल कर दिया, क्या आपने यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन ये चीज़ सच है। एक माँ उसका प्यार के लिए उसका चार बेटे और एक पति उसको कत्ल कर दिया। वो कैसे कर दिया, चलिए देखते हैं। राजस्थान स्टेट को तो आपने बहुत लोग जानते होंगे। राजस्थान स्टेट में बीकानेर रेलवे स्टेशन से जस्ट 30 किलोमीटर छोड़ के सिलागुड़ी नाम का एक गांव था। वो गांव का नाम था सिलागुड़ी। उसी गांव में दो बेटी रहते थे, एक का नाम रीमा, एक का नाम सीमा। ये जो रीमा सीमा से 4 साल बड़ा था। दोनों बहन ने स्कूल में बहुत अच्छा खेलते थे। इसका मतलब जो स्पोर्ट्स लाइन जो होता है, स्पोर्ट्स लाइन में दोनों बहन ने बहुत आगे थे। मतलब स्कूल में ऐसा कोई लड़की था नहीं, लड़के की बात तो अलग है, ऐसा कोई लड़की था नहीं जो कि स्पोर्ट्स में उनके आगे चले गए। मतलब स्कूल में ऐसा कोई लड़की नहीं था जो रीमा और सीमा से आगे निकल जाए। हमेशा चैंपियनशिप लेकर आते थे। ऐसे ही चलते दोनों ने काफ़ी बड़ा हो गए। ये जो रीमा बड़ा बहन था उसको 19 साल हो गया। ये आपको पता होगा, राजस्थान, यूपी, बिहार और गुड़गांव, ये सब जो स्टेट में ये जो लड़की को जब 19, 20, 21 तक तो उनका शादी हो ही जाता है। जब रीमा को 19 साल हो गया, उनका पापा जो नाम चरण सिंह, इन्होंने उनका शादी के लिए रिश्ता देखना स्टार्ट कर दिए। उनका पापा ने रीमा के लिए जब जैसे ही रिश्ता देखना स्टार्ट कर दिए, रीमा ने पहले तो मना कर दिया कि अभी वो शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो स्पोर्ट्स वगैरह में आगे था। वो सोचा कुछ जॉब फब उसको मिल ही जाए, लेकिन थोड़ा जो फैमिली का कंडीशन था वो थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हो, मिडिल क्लास की फैमिली था। इसलिए पापा ने डांट डोंट के उसको शादी करवाई दिए। और वो शादी किधर से हुआ? यूपी में मिराटी नाम का एक गांव था, जिस गांव में 2 भाई भी रहते थे। एक का नाम विकास, एक का नाम आकाश। आकाश विकास से 3 साल बड़ा था। विकास से रीमा का शादी फिक्स हो जाती है। 1-2 महीना में बातचीत करके रीमा का शादी विकास से फिक्स हो जाती है। रीमा का शादी को बचा है 3 दिन। अरे इसी शादी में उसका जो छोटा बहन सीमा भी बहुत खुश था। घर में काफ़ी सारे लोग बहुत खुश थे, रिश्तेदार भी बहुत खुश थे। बाद में रीमा भी खुश हो गया, क्योंकि आपको पता होगा शुरू में लड़की लोग पहले मना करते हैं, उसका बाद जब दिमाग में आ जाता है, मम्मी पापा ने समझाते थे, फिर ठीक ठाक हो जाता है। ऐसे ही चलते 3 महीना हो गया। 3 महीना का बाद उसका एंगेजमेंट था। एंगेजमेंट भी राजस्थान में हुआ, उन्हीं का घर में। एंगेजमेंट का 4 महीना का बाद रीमा का शादी फिक्स हो गया विकास से। ऐसे ही धीरे धीरे देखते 4 महीना भी चला गया और रीमा का शादी हो गया विकास से। काफ़ी बढ़िया से शादी भी हुआ, सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चलता था। और विकास ने एक दिन आकाश को लेके आया था उसका ससुराल घर, और साथ में रीमा को भी लेके आया था। और यहाँ पे जैसे आकाश ने सीमा को देखा, थोड़ा सा, जैसे आपको तो पता ही होगा किस लड़की और लड़का का अंदर जो अट्रैक्शन हो ही जाता है, इसमें बताना नहीं चाहूँगा, इसमें हो ही जाता है। ऐसे ही कुछ जो भी आपने समझो। ऐसे ही 1-2 बार विकास का साथ आकाश घूमने के लिए जैसे आता है, अभी रीमा को कभी आकाश भी लेके जाते हैं, क्योंकि विकास जो है वो बाहर में रहता था, क्योंकि वो जो है भगवान का पास जो भजन कीर्तन होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें व्यस्त रहता था। हमेशा भी गाँव में नहीं आता था, वो बाहर में रहता था भगवान का पास। कभी पूजा कीर्तन करे, कभी मथुरा चला जाए, कभी वृंदावन चला जाए, कभी गंगा चला जाए, कभी काशी। ऐसे ही वो हमेशा साल में मान लो 2-3 महीना घर आता था, नहीं तो हमेशा बाहर ही रहता था। इसलिए आकाश क्या करता था कि भाभी को लेके कभी कभी ससुराल घर आ जाता था। जैसे कभी भाभी का घूमना मन हुआ, जैसे आपको तो ये सब पता ही है, जैसे ज़्यादा दिन तक जब बहू आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका पति बाहर रहते हैं, इसलिए देवर ने उनको घुमाने के लिए ले आते थे। ऐसे ही 2-4 बार लाते आकाश और सीमा दोनों को थोड़ा सा बातचीत होना चालू हो गया। दोनों का अंदर नंबर फंबर भी लेना देना शुरू हो गया, व्हाट्सअप चैटिंग फैटिंग जो वगैरह ये सब चालू हो गया, और दोनों को पसंद भी कर लिए। फिर एक दिन उन्होंने, आकाश ने सीमा को फ़ोन किया और डायरेक्ट ने ऐसे बता दिया, और सीमा भी उसका मन का बात बता ही दिया कि वो भी उसको प्यार करता है, ये भी उसको प्यार करता है। दोनों का प्यार हो गया। ऐसे ही देखते रीमा का जो शादी हुआ था उसका बाद उसको 3 साल बीत गया, और रीमा का उधर से 2 बच्चे भी हुए, वो भी जुड़वा बच्चे हुए।
कोई बात नहीं, उसका बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका दो जो बच्चे हैं तो उनको 2 साल हुआ था। उसका बाद सीमा को इधर 20 साल हो गया। जैसे ही 20 साल हो गया, सीमा का जो पापा सीमा के लिए भी रिश्ता देखना चालू कर दिए। लेकिन उनका जो मम्मी है एक बार सीमा को पूछ लिए कि तुम्हारा जो पापा है वो तेरे लिए रिश्ता देखना चालू कर चुके हैं। लेकिन सीमा जो था वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रीट लड़की था, इसलिए उनका जो मामा का मुंह में उसका मम्मी का मुंह में ही बोल दिया कि मैं आकाश को पसंद करता हूँ, उसी से ही शादी करूंगा, नहीं तो मैं जहर पी के मर जाऊंगा। ऐसे ही धमकी दे दिया। पापा ने जैसे सुने, पापी भी टेंशन हो गए। लेकिन बाद में घर वाले मान लिए, क्योंकि रीमा भी है, सीमा भी जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों बहन ने मिलजुल के चल जाएंगे। सीमा का भी एक शादी का एक डेट फिक्स हो गया। आकाश का साथ विकास से भी बातचीत हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया। सीमा का भी शादी हो ही जाता है आकाश से। फिर दोनों बहन मिलकर बढ़िया ज़िंदगी जीते थे। ऐसे ही शादी का बाद 2-3 साल चल जाता है, 4-5 साल चल गया। सीमा का क्या हुआ, मैं आपको ये बता रहा था कि दोनों बहन ने स्पोर्ट्स में बहुत आगे थे और इसलिए सीमा ने स्पोर्ट्स लाइन में काफ़ी ज़्यादा, जैसे स्कूल में पीटी टीचर होते हैं, इसी टाइप का एग्जाम दे रहा था। एक दिन क्या हुआ, सीमा का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है उदयपुर से, क्योंकि ये ट्रेनिंग सिखाने जाएगा और ट्रेनिंग में शुरू में उसको 5,000 रुपये मिलेगा। सीमा बहुत ज़्यादा खुश था, रीमा भी खुश था, उनका घर में सब कुछ खुश थे। लेकिन जो विकास, सीमा का जीजू, रीमा का हस्बैंड, उन्होंने तो बाहर थे, उनका पास फ़ोन भी उस टाइम था ही नहीं। इसलिए उन्होंने 3 महीना आने के बाद उनको बताने के लिए इंतज़ार किया कि जब विकास ने आएंगे तभी उनको बताएंगे, खुशखबरी सुनाएंगे। तब तक सीमा का ज्वाइनिंग चालू हो चुका था। वो आना जाना करता रहता था, कभी ऐसे ही, कभी आज गया परसों आया, ऐसे आपको पता होगा, जैसे रहना भी पड़ता था, कभी ऐसे ऐसे चलता रहता था। उसके बाद सीमा का भी 2 बच्चे हो गए, वो भी जुड़वा बच्चे हुए। सीमा का 2 लड़के और रीमा का भी 2 लड़के। रीमा का जब सीमा का 2 लड़के हुए, रीमा का जो 2 लड़के थे वो भी दोनों बड़ा हो चुके थे। एक का नाम था मुन्ना, एक का नाम था पप्पू। और सीमा का जो 2 लड़के थे, एक का नाम का था चिंकू, एक का नाम था मिंकू। सीमा ऐसे ही ड्यूटी जाते जाते, कॉलेज उसका जो स्कूल में सिखाने के लिए जाते जाते, एक जैक नाम का एक सीनियर था जो कि सीमा का ऊपर लेवल में था। ऐसे ही उनका साथ बातचीत करते 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 वो भी, सीमा भी उनका साथ रिलेशनशिप में आ गया, जैक का साथ रिलेशनशिप में आ गया। कभी कभी ये क्या करता है कि जैसे ही आज कोई स्कूल है ही नहीं, उसका साथ घूमने के लिए जाना है, तब भी सीमा घर से कुछ ना कुछ बहाना बना के दीदी को बोल के निकाल जाता था और उधर से जाके जैक का साथ खूब सारा घूमता रहता था, फ़ोन में बातचीत करता रहता था, पार्क में घूमता था, होटल में रुकता था, जब मर्जी तब चला जाए। और उसका बाद जो ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग का बाद उसका क्लास भी शुरू हो चुका था और उसका बाद उसका जो सैलरी बढ़ गया था वो हो गया था 13,000। ये आपको पता होगा कि जो मिडिल क्लास का फैमिली है, उनका घर में जो अगर कोई कमाई करता है तो उसका बाद थोड़ा सा घर में चलता है। इसलिए सीमा जब बोलता था उसको कोई रोकता टोकता नहीं था, ऐसे ही चला गया था। ऐसे ही चलते चलते जैक को और सीमा को, ये दोनों को प्यार होने लग गया। जैसे ही प्यार होने लग गया, फिर सीमा क्या किया, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। कभी एक सप्ताह, एक रात पूरा ऐसे ही बाहर में रोकेगा, उसको कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है नौकरी कर रहा है, कहीं कुछ काम है। फिर सीमा घर में बोला, दीदी को बोला कि मुझे एक स्कूटी चाहिए, कि मुझे आना जाने में दिक्कत हो रही है। फिर एक स्कूटी भी बहन ने खरीद लिया, मतलब रीमा ने अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है तो खरीद ले के बोल दिया। जैसे घर में कोई बड़ा बोल देते हैं फिर छोटा खरीद लेते हैं। फिर रीमा ने जैसे हाँ कर दिया, सीमा ने एक स्कूटी खरीद लिया। वो स्कूटी किसी को नहीं दिया, बस खुद ही उसका पास रहता था, चाबी खुद ही जाता था, खुद ही आके रखता था। नया स्कूटी था उस टाइम, वो बढ़िया मज़ा से उनका ड्यूटी चलता रहता था। इसका जो सीमा का प्यार भी उसका साथ चलता रहता था और आकाश को ये चीज़ पता नहीं चलता था, ठीक है। और ये जो विकास, रीमा का हस्बैंड जो विकास, इन्होंने तो भजन कीर्तन में निकाल जाते थे काम, मतलब बाहर निकाल जाते थे। ये तो इतना घर में आता ही नहीं है, कभी 6 महीना 7 महीना ऐसे ही आते रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सीमा का मोबाइल मुन्ना का पास था, जो कि रीमा का बड़ा बेटा, सबसे जो बड़ा बेटा उसका पास था। वो थोड़ा सा, उसका माइंड थोड़ा सा मैच्योर हो चुका था। वो इसका मोबाइल देखते देखते वो जैक के साथ जो चैटिंग है ऐसा ही कुछ देख दिया, कुछ गंदी फंदी फटो ऐसा ही जो भी कुछ होता है ये सब देख लिया। जैसे ही देख लिया उसको कुछ हरकत सही नहीं लगा। जैसे ही सही नहीं लगा वो क्या किया, इंतज़ार किया जब उसका जो चाचा आए, जो आकाश जैसे आए, आकाश को बता दिया, ये सब कुछ खुलासा कर लिया। आकाश क्या हुआ, उसको भी बहुत डांटा, सीमा को बहुत डांटा और उसको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि तू आज के बाद कहीं नहीं जाएगा, जॉब तुझे छोड़ना पड़ेगा, रोकना टोकना चालू कर दिया। उनका अंदर झगड़ा स्टार्ट हो चुका था। फिर जाग उधर से जैसे सीमा का पास कॉल करते हैं, इनका तो फ़ोन रहता है आकाश का पास है, क्योंकि जब से पता लग गया आकाश इसको देते नहीं है। फिर सीमा क्या किया, एक बार कहीं से बाहर जाके फ़ोन ला के जैक के साथ बात करना चालू कर दिया और उसको मिलने के लिए बुला लिया उसका घर में। उसी टाइम आकाश घर में था ही नहीं।
उसी दिन जैसे ही उसको बुलाया, एक दिन आया, इन्होंने दोनों ने मिलने, फिर जाक ने अपना जगह में चला गया, सीमा उसका घर में है और सीमा का पास फ़ोन नहीं था। सीमा को उसी दिन जब मिलने के लिए आया था उसको एक फ़ोन दे दिया था। फिर सीमा का पास फ़ोन आ गया, फिर उन्होंने बातचीत करना चालू कर दिए। फिर जैसे ही उसका पति ने देख लिया, जो आकाश, उसका पास फिर से फ़ोन देख लिया, फिर उसको पूछा-पाछी करने लग गया और काफ़ी ज़्यादा मारने लग गया, डाँटने लग गया। फिर एक दिन उसका अंदर ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और जाक को बात करके ये सब बता दिया। फिर जाक ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, मैं तेरा पास जाता हूँ, अगला संडे मैं तेरा पास जाता हूँ, तू एक काम कर, तू तैयार रहना, उसी दिन रात को हम एक काम करेंगे, भाग जाएंगे। इन दोनों ने दिमाग लगा लिए और जाक ने सीमा को ये बोल दिया कि मैं तुझे कुछ नींद का दवाई दे देता हूँ, जिस दिन रात को मैं जाऊँगा तो उसी दिन रात को ये जो दवाई है उसको कोई भी एक खाना का चीज़ में डाल के उसको सबको खाने के लिए दे देना, ताकि सारे सो जाए, हमने जब जाएंगे आएंगे इसमें कोई कुछ दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, कोई मतलब उसमें हमको प्रॉब्लम ना करे। इन्होंने एक डेट फिक्स कर ली, 12 अप्रैल 2002। उसी दिन इन्होंने जाक ने इधर से जाएगा, उनका घर में पहुंचेगा, जैसे ही पहुंचेगा सीमा ने दरवाज़ा खोलेगा और अंदर से दोनों ने आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, जिस दिन इन्होंने इनका भागने का प्लानिंग था, इस दिन मुन्ना का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था और सीमा ने खाना भी उसका प्लानिंग का हिसाब से बनाया था कि रोटी बनाया था और चाटनी बनाया था, कि क्योंकि जो नींद का गोली है उसको चाटनी में मिला के सबको दे सके। जैसे ही चाटनी में मिला रहा था, उसको आके उसका जो बहन रानी ने देख लिया। जैसे देख लिया, रानी जैसे पूछने लग गया, इन्होंने इधर उधर कुछ बहाना बोल के उसको मना ही लिया। आखिर ये सबको चाटनी खिला दिया। लेकिन मुन्ना का जो तबीयत खराब था, मुन्ना इसलिए खाना नहीं खाया था, मुन्ना ऐसे ही सो गया था और बाकी सबको ये नींद का गोली डाल के दवाई सबको दे दिया खाने के लिए। और इनका जो रूम कुछ इसी तरह था, जैसे सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में सोता था सीमा, सोता था आकाश, सोता था और उसका एक बेटा उसका पास सोता था, एक बेटा रीमा का पास सोता था और रीमा का एक बेटा जो मुन्ना सीमा का पास सोता था और रीमा का एक बेटा उसका पास होता था। मतलब इधर उधर करके एक एक करके ऐसे सोते रहते थे। और जिसने नींद का गोली खाया नहीं था, जो मुन्ना, जिसका तबीयत खराब था, वो भी सीमा का पास सोया था। इसका मतलब टोटल देखेंगे तो सीमा जो रूम में सोता था उसी रूम में थे उसका सीमा का पति आकाश और सीमा का एक बेटा और रीमा का बड़ा बेटा मुन्ना। रात 10 बज गया। जैसे ही रात 10 बज गया, उस टाइम पता नहीं गाँव में जैसे पावर चला जाता है, ऐसे ही थोड़ा पावर चला गया। जैसे पावर चला गया, रीमा का जो बेटा, उनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगा, इसलिए एक बेटा बोला कि मैं नीचे जाके भैया के पास सोऊंगा, क्योंकि सीमा जो रूम में रहता था उधर इन्वर्टर था, क्योंकि उसका पास जॉब वगैरह सब कुछ था, इसलिए वो इन्वर्टर लगा रखा था उसका रूम में। इसलिए उनका पास हो गए 3 बेटे और सीमा खुद और उसका पति। जैसे रात 1 बजा, इसने तो जाक को बुला रखे। जाक इधर से आया और हाथ में एक चाकू लाया, लेकिन चाकू इसीलिए लाया था क्योंकि रात 1 बजे जब जा रही है, कोई कुत्ता आ सके, चोर फोर ऐसे, इसलिए कि चाकू मार्केट से खरीद लिया था। जैसे ये 1 बजे आके सीमा का पास पहुंच गया, सीमा को फ़ोन किया, सीमा जाके अंदर से इसको दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आने दे दिया। जैसे ही जाक ने रूम का अंदर घुसा, रूम काफ़ी ज़्यादा अंधारा था और इसका पाँव भी एक बच्चा का पैर का ऊपर लग गया और वो जो पैर लग गया वो भी मुन्ना का पैर में, क्योंकि वो चाटनी का दवाई पे कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका नींद खुल जाता है। मुन्ना का नींद जैसे ही खुल जाता है, सीमा ने उसी टाइम लाइट भी ऑन कर देता है और मुन्ना ने ये लड़का को देख लेता है, जो जाक को देख लेता है और उसको पहचान भी जाता है, क्योंकि मैं चाची का फ़ोन में इसी का साथ उनको फ़ोटो देखा था, जिसकी बदले में पापा ने सीमा को बहुत मारे थे, मतलब चाची को बहुत मारे थे। इस बात को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और चिल्लाने लग गया। जैसे ही चिल्लाने लग गया, कोई उठे नहीं, क्योंकि सब लोग तो नींद का गोली खा के सोए थे और इसलिए जाक का हाथ में जो चाकू था, इसको कुछ इधर उधर कुछ भी नहीं समझ में आया और तुरंत उसका क्या किया, या जाक ने मुन्ना को पकड़ के उसका गला को काटने लग गया और उसका जो पेट में चाकू खोपने लग गया। इतना ही करने का बाद सीमा ने बड़ा हैरान हो गया कि ये सब कैसे हो गया, हमने तो भागने की प्लानिंग में थे। फिर इनका दिमाग में क्या आया, एक काम करते हैं, ये चारों को भी नहीं छोड़ते, इनको भी मार देते। इन्होंने जब नींद का गोली खा के सोए थे, इनको मारने में इनको कोई परेशानी नहीं आया, लेकिन तीनों का गला काट दिया। एक तो सीमा, उसका पति आकाश का गला काट दिया और जो 2 बच्चे बचे थे, इन्होंने सोचे ये इनका क्या होगा, इनका भी गला काट देते हैं। जैसे ही गला काट दिए, दोनों ने मिलकर भाग गए। फिर रात को पता नहीं सीमा ने जाने का टाइम क्या सोचा, बोला अगर मैं चला जाऊँगा तो रात को सोचेंगे इनका मर्डर भी हो गया और सीमा है नहीं, कहीं ना कहीं ढूंढ ढांढ के मुझे निकाल ही देंगे। इसलिए सोचा ये स्कूटी का चाबी पकड़ो और तुमने निकाल जाओ, मैं इधर हूँ, मैं 2-4 दिन का बाद, नहीं तो अगला महीना जैसा ना तैसे करके बहाना करके आ जाऊँगा। और सीमा ने क्या किया, खुद को साफ सुथरा करके इधर सो गया कि जैसे उसको कुछ नहीं पता। और जैसे ही सुबह हो गया, सबसे पहले सीमा ने बहाना बनाना चालू कर दिया, क्योंकि उसको तो पता ही है, क्योंकि सब कुछ कांड यही कर रखा है, इसलिए उसने सबसे पहले बहाना बनाना चालू कर दिया। उसके बाद रीमा को बुलाया, रीमा ने आया। रीमा ने जैसे ही देखा तुरंत वहीं पे बेहोश हो गया, क्योंकि 3 लड़का मरे पड़े हैं और इसका पति मरा पड़ा है।
और अड़ोस पड़ोस वाले सारे लोग आ गए और जैसे ही सब लोग देखें सब लोग हैरान हो गए कि एक बार में इतना मर्डर कैसे हो सकता है। कोई पुलिस को फ़ोन कर दिया तो कोई डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। जैसे ही पुलिस ने आए इधर, जैसे ही देखे और तीनों को चेक किए कि तीनों की डेथ हो गया था, तीनों की वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया था। लेकिन उन्होंने उसी टाइम फ़ोटो खींच के सारे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस उनका इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। और सीमा को पूछा, रीमा से भी पूछा, सारे सब लोग ने सच बताया कि रीमा ने बता दिया मैं अपना ऊपर था, सीमा ने बताया मैं नीचे सोया था। लेकिन सीमा को जब बताया तुमने नीचे जब सोए थे तुमको पता कैसे नहीं चला। लेकिन उस टाइम सीमा कुछ बताया भी नहीं, बोला पता नहीं चला और क्या ही बोलेगा, रोता रहा हमारा। वो तो अपना आर्टिंग में बिजी है ना, इसलिए पुलिस ने पता नहीं इनका ऊपर कुछ डाउट हुआ। जब ये इधर ही सोया था, इधर ही मर्डर हो गया, इसको कैसे नहीं पता चला। फिर ये क्या किया, फिर अड़ोस पड़ोस वाले को भी पूछे, बोले यार कल रात को तुमको कुछ आवाज़ आया। अड़ोस पड़ोस वाले बोले देखो हमको तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं आवाज़ आया, लेकिन इतना पता है इनका घर में कुछ भी होता है तो हमारा घर में आवाज़ आता है। ऐसे देखा जाएगा तो सब्जी के लिए और चाय के लिए अगर इन्होंने अदरक कूटेंगे तब भी ये हमारा घर तक आवाज़ आएगा। लेकिन पुलिस ने इसी बात के लिए हैरान हो गए, यार इतना जब पास में घर है आवाज़ कैसे नहीं आया। फिर इन्होंने जैसे ही पोस्टमार्टम किए उनका पता लगा कि सबका गला काट दिया गया, गला काट के सबका मर्डर हुआ है। फिर इन्होंने क्या किए, इसको उठा लिए, सीमा को उठा लिए, रीमा को उठा लिए, दोनों को उठा लिए। फिर उन्होंने ढूंढना चालू कर दिया रीमा का जो पति विकास। मैं ये बता रहा था कि जो बंदा हमेशा बाहर रहता था और भजन कीर्तन करता था, उनको ये लगा कि शायद जो ज़मीन का कुछ केस होगा, इसलिए इन्होंने उधर से कोई बंदा बेच के मार दिया होगा, इसलिए आने होगा। उसको भी काफ़ी ढूंढा धानी किए लेकिन वो बंदा मिला नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मंदिर में रहता था, उसका पास फ़ोन भी था नहीं, धार्मिक जैसा बंदा है। इसलिए उन्होंने पुलिस ने उसका पीछा छोड़ के दूसरा एंगल में उसको ढूंढने चालू किए। उसका बाद भी विकास से कुछ पता नहीं मिला। फिर उसका बाद आकाश का तो डेड हो चुका था और ये तीनों बच्चा का भी तो डेड हो चुका था। और उसका जो दूसरा जो बच्चा बचा था रीमा का, वो थोड़ा सा मेंटल, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा पागल टाइप का है, ठीक है। उसका बाद सीमा को उन्होंने जैसे उठा लिए, सीमा से पूछापाछी करना चालू कर दिए। और इन्होंने क्या किए, इनका जो फ़ोन नंबर है, जैसे सीमा का पास जो नंबर था और रीमा का पास जो नंबर था, सबका नंबर निकालने चालू कर दिए कि उसी दिन किसका फ़ोन आया, किधर आया, कहाँ से आया, क्यों आया, सब कुछ जांच करना चालू कर दिया। लेकिन आखिर ने सीमा का पास एक नंबर निकला जिससे उसको रात को 12:40 से उसका पास कॉल आया और इसी नंबर से काफ़ी 10 दिन पहले बात हो रहा था और उसका बाद एक दिन बीच में बंद हो गया। इसी नंबर को उन्होंने पुलिस ने सबसे पहले ट्रैक किया कि ये नंबर को पहले ढूंढो, ये नंबर कहाँ पे है, वो किधर से है। उन्होंने जैसे ही ढूंढे, और एक सेकंड में ब्रेक लूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो ये जो वीडियो है ये मैंने मोबाइल में बना रहा हूँ और इसको मोबाइल में एडिट कर रहा हूँ। मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने नया एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बड़ा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ लोगों को देख के इंस्पायर होने से कुछ नहीं होता है। अगर और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा जैसे ही शेयर करोगे मेरा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो होने लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो आता है क्योंकि मैं मोबाइल में बना रहा हूँ, वो भी कम दाम वाला। चलो वो तो आगे आपका ऊपर मर्जी, आपको जैसे इच्छा ऐसे ही करोगे। अगर अच्छा लगेगा तो करोगे, नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेरा ये जो कहानी में 99% सच कहानी होता है और 1% जो झूठ होता है। ये जो नाम है ना, नाम मुझे चेंज करना पड़ता है क्योंकि कोई भी कुछ बोल सकता है इसमें। अगर नाम चेंज कर देंगे तो इसमें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। इसलिए चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे इस नंबर में उन्होंने ट्रैक किए, ढूंढाढांडी किए, उसमें ट्रैक में पता लग गया कि ये जो लोकेशन, इसका जो लोकेशन है, जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन इसका लोकेशन सीमा के घर के आसपास था। फिर उनको डाउट हो गया कि इसके इन दोनों ने मिलकर कुछ किए होंगे। फिर सीमा को भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस ने टचर किए, उसका बाद भी सीमा ने कुछ नहीं बोला। फिर लेकिन कुछ पुलिस का टीम बना के इन्होंने भेज दिए। ये जो एड्रेस में ये नंबर आया था, वो जो एड्रेस था जोधपुर का था, जहाँ पे सीमा जॉब कर रहा था, जो लड़का जैक का नाम है, जिसका साथ वो रिलेशनशिप में था। उधर जैसे ही भेज दिए, राजस्थान का जो पुलिस जोधपुर से जैक नाम का लड़का को उठा लिए और इसको जैसे ही पुलिस स्टेशन में ले आए, सबसे पहले इसका मुंह में पट्टी लगा दी। उसका बाद पुलिस ने बड़ा चालाकी से गेम खेल लिए। अरे जैक को बोले कि सीमा ने सब कुछ सच बता दिया है, अब तू बता, नहीं तो आधा सच तू बताएगा या तेरा पैर या हाथ काट दूँ। ऐसे जैसे ही बोले, जैक ने तुरंत सारे बात उगाल दिया कि मैंने कुछ नहीं किया था, इसने मुझे बुलाया था
और गलती से ये जो भी कहानी हुआ था सब कुछ मान गया। उसके बाद सारे सब कुछ पर्दाफाश हो गया। और जो रीमा था और सीमा था, रीमा ने वहीं पे इतना उसको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, पास में जो पानी बोतल रखा हुआ था उसको पानी बोतल को इतना ज़ोर से मारा सीमा का मुंह में। उसका ये जो नाक यहीं से तुरंत टूट गया, ये नाक तुरंत टूट गया, काफ़ी ज़्यादा खून निकला। उसको मेडिकल में लिए, ट्रीटमेंट किए। उसका बाद उसको जैक को और सीमा को दोनों को जेल में डलवा दिया। और वहाँ पे आगे कुछ हुआ होगा पता नहीं, उसका जो भी हुआ होगा। लेकिन आपने इस वीडियो में देख सकते हो कि एक प्यार के लिए एक माँ उसका 3 बेटा को मार दिया और उसका खुद का पति को भी मार दिया। क्या आप ही बताओ, इस टाइप का प्यार करना सही है? प्यार हाँ सच होता है, लेकिन इस टाइप का भी अंधा जैसा प्यार करना कुछ सही नहीं होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये मेरा नया चैनल है, ये मेरा 4था नंबर वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।